नमस्कार दोस्तों, कैड में एक ड्राइंग के अंदर बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन ऐसी एक ड्राइंग मैं प्रैक्टिकल कराने के लिए लेके आया हूँ मेरे कैड यूज़र्स के लिए, कैड लवर्स के लिए। और यहाँ पे आपको ड्राइंग दिखाई दे रही है, इसमें बहुत सारे टूल्स यूज़ हो रहे हैं। ट्रिम टूल यूज़ होगा, एरे यूज़ होगा, ऑफसेट यूज़ होगा, और ये सारे कमांड मतलब 10 रेडियस वगैरह बहुत सारे कमांड एक साथ यूज़ होंगे। तो हमने जो टूल्स सीखे हैं वो टूल्स को अभी यहाँ पे प्रैक्टिकली इस ड्राइंग के अंदर करके देख लेते हैं कि आपको वो टूल्स सब आते हैं कि नहीं आते। तो चलिए, ये ड्राइंग मैं प्रैक्टिकली पढ़ाने वाला हूँ। कैड लवर्स ज़रूर देखिए पूरा वीडियो। और अगर आप कैड में नए हो या कैड में बेसिक से सीखना चाहते हो तो मेरी कैड की सीरीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे और चैनल के विजिट में प्लेलिस्ट में कैड की पूरी वीडियोस अवेलेबल है। 2D है, 3D है, आइसोमेट्रिक से बहुत सारी वीडियोस है। तो जल्दी से आप ये प्लेलिस्ट का स्टार्टिंग से वीडियो देखना चालू कीजिए अगर आप कैड लवर्स हो तो। और आपने देखे होंगे तो वेल एंड गुड, अब ये ड्राइंग भी सीख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस ड्राइंग की इमेज जो कि क्लियरली डायमेंशंस विजिबल है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ड्राइंग में प्रॉपर डायमेंशंस है, और प्रॉपर डायमेंशंस हो तो कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपको टूल्स आने चाहिए ड्रॉ करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, यही तो मैं बताने वाला हूँ कि कौन से टूल्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस ड्राइंग के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस ड्राइंग की शुरुआत राइट साइड से करूँगा। आप लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, जैसे आपको लग रहा है। लेफ्ट राइट कोई भी है, कोई भी पॉइंट से आप कर सकते हैं। राइट साइड का सर्कल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है डायमीटर 130 दोस्तों। तो डायमीटर 130 का ये बड़ा सर्कल है, दूसरा डायमीटर 80 का है, तीसरा डायमीटर 46 का है। ये 3 सर्कल हमें यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है किसका डायमीटर है, और ये भी आपको दिखाई दे रहा है तीसरा सर्कल इसका डायमीटर है। मेरा माउस पॉइंटर आप देख पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किस तरह से आपको ये 3 सर्कल ड्रॉ करने हैं। उस सर्कल के अंदर आपको यहाँ पे 6 डिस्टेंस के 2 ऑफसेट लाइन रखिए, उसको इस तरह से शेप देना है। तो मैं आपको दिखाऊं इसे करना कैसे है। तो चलिए यहाँ पे 130, 80 एंड 46 डायमीटर का पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए मैं मेरा कैड यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। कैड ऑलरेडी स्टार्ट किया है मैंने। सर्कल के लिए सी इंटर करेंगे, मैं शॉर्टकट की ज़्यादा यूज़ करना पसंद करता हूँ हमेशा। और यहाँ पे क्लिक करूँगा, डी इंटर डायमीटर, पहला डायमीटर है 130। फिर यहाँ पे सर्कल तो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, ड्रॉ तो हो चुका है डायमीटर का। अगर आप यहाँ पे कमांड लाइन में देखेंगे तो प्रॉपरली ड्रॉ है, फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इसका रीज़न है दोस्तों, ये बहुत बड़ा आ रहा है साइज़ में। मेरा जूमिंग लेवल मुझे सेट करना होगा, उसके लिए जेड इंटर, ई इंटर, जो हमेशा की तरह मैंने आपको बताया वो जूमिंग लेवल यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। दोबारा आप देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जेड इंटर और ई इंटर करेंगे, जेड इंटर और ई इंटर, जूमिंग लेवल इस तरह से। ऑब्जेक्ट छोटा रहेगा तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा रहेगा तो छोटा हो जाएगा, यानी फीट टू पेज हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, स्क्रॉल करके इसके बीच में माउस रख के स्क्रॉल करूँगा, स्क्रॉल डाउन, यानी कि मेरी तरफ स्क्रॉल बार घुमाऊंगा माउस का तो इस तरह से छोटा हो जाता है। अब मैं एक्स वाई के जो पोर्शन है, एक्स वाई जो पोजीशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये व्यू में जाकर अगर आपका ये 2D एनोटेशन मोड है कैड के अंदर, जैसे मैंने आपको ज़्यादातर ड्राफ्टिंग व्यू में पढ़ाया था, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लासिक व्यू में पढ़ाया था, आई एम सॉरी, क्लासिक ऑटोकैड क्लासिक में मैंने आपको बताया था। तो क्लासिक में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता है कि टूल्स में जाकर, न्यू यूसीएस में जाकर आप यहाँ पे यूसीएस की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लासिक व्यू नहीं है, सपोज अभी 2D ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन व्यू है। तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो यूसीएस आ रहा है, यूसीएस को आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए व्यू में ओरिजिन ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए, ओरिजिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक कीजिए, यूसीएस यहाँ पे आ जाए। तो इस तरह से ये सर्कल ड्रॉ हो चुका है। सी इंटर दोबारा करेंगे हम लोग और सेंटर पॉइंट लेंगे, यही वाला माउस पॉइंटर। याद रखिए कि माउस पॉइंटर पहले सर्कल के बॉर्डर पे लाते ही यहाँ पे सेंटर पॉइंट हाईलाइट हो जाता है। फिर उसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद डी इंटर, जो दूसरा डायमीटर था 80 का था, वो ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर था। दोबारा सी इंटर कर लो दोस्तों, या फिर एंटर बटन से लास्ट कमांड रिपीट होती है जो मैंने बताया आपको। माउस पॉइंटर इसके बॉर्डर पे लाने के बाद इसका सेंटर पॉइंट हाईलाइट हो जाता है, उसके सेंटर पॉइंट पे आपको क्लिक करना है और इसमें डी इंटर, और डी इंटर जो तीसरा था 46 का डायमीटर, मतलब 46 डायमीटर का सर्कल दोस्तों। तो 46 यहाँ पे एंटर कर देते तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे 3 सर्कल आ चुके हैं। तो ये 3 सर्कल कैसे ड्रॉ करने ये तो समझ में है आपको। उसके बाद करना क्या है, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। एक पॉली लाइन लेना है, पीएल एंटर, पीएल एंटर के बाद ये लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ज़रा जूम करके बता देता हूँ। एक सिंपल पॉली लाइन मैंने स्ट्रेट ड्रॉ की, इस क्वाड्रेंट से लेकर इस क्वाड्रेंट तक। ये सर्कल का जो क्वाड्रेंट पॉइंट रहता है, आपको क्वाड्रेंट पॉइंट दिखाई देगा। जैसे आप पॉलीलाइन लेते हो, कोई भी सर्कल का क्वाड्रेंट पॉइंट अगर देखना है तो उसको 4 क्वाड्रेंट रहते हैं, ये क्वाड्रेंट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये आ चुका है पॉलीलाइन दोस्तों। अब मैं करता क्या हूँ, जरा ध्यान से देखिए। मैं ऑफसेट ओ इंटर, अब तक मैंने सर्कल ही यूज़ किया था और पॉलीलाइन यूज़ किया था। अब हम नए कमांड सीख रहे हैं। ऑफसेट मतलब ऑलरेडी सीख चुके हैं, मैंने सीरीज में बता दिया है। ऑफसेट कमांड यहाँ पे क्या काम करता है, ओ इंटर करने के बाद ऑफसेट, ऑफसेट 3 इंटर,
और यहाँ पे 3 क्लिक कीजिए, मतलब यहाँ पे इस लाइन पे क्लिक करके राइट साइड और लेफ्ट साइड ऐसा दोनों जगह पे क्लिक कीजिए। तो 3 के डिस्टेंस पे राइट क्लिक करके एंटर, ऑफसेट की कमांड कैंसिल, और 3 के डिस्टेंस पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये 2 लाइन आ चुकी है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे गैप दिख रहा है और यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर चली जा रही लाइन है, क्योंकि वो सर्कल है तो ऐसा ही होना ही है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, ऑफसेट कमांड आपको यूज़ करने आता है तो वेल एंड गुड, मतलब मुझे उनके लिए समझाना नहीं है ऑफसेट कमांड। लेकिन ऑफसेट कमांड जिनको यूज़ नहीं करना आता है वो लोग समझ लो कि ऑफसेट कमांड के टाइम पे आपको एक लाइन को, मतलब पैरेलल लाइन चाहिए, तो एक लाइन को मतलब पहले उसको डिस्टेंस देना है और फिर उसके बाद उस लाइन पे क्लिक करके राइट या लेफ्ट साइड आप ले सकते हैं, जिधर चाहिए उधर उसका पैरेलल आ जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि करना क्या है आगे। ये मिडल लाइन में इसे डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, और TR डबल एंटर करो। अभी TR डबल एंटर क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर लाइन एक्स्ट्रा आ चुकी है ट्रिम हो जाएगी। तो यहाँ पे ट्रिम कमांड का भी यूज़ हो रहा है दोस्तों। ऑफसेट के बाद ट्रिम यूज़ करना सीखा, राइट क्लिक एंटर, ट्रिम कैंसिल कर दिया मैंने अभी। अब मैं करना चाहूँगा यहाँ पे ये नीचे कुछ और यूज़ करना है, क्योंकि ये लाइन टच नहीं हो रही है, तो इसके लिए एक्सटेंड कमांड यूज़ करना होगा दोस्तों। तो EX एंटर कीजिए, एक्सटेंड कमांड आ जाएगा। लेकिन एक्सटेंड कमांड के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है सर्कल का बॉर्डर, मतलब नीचे का सर्कल का बॉर्डर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। ज़रा ध्यान दे दो, मैंने बॉर्डर सिलेक्ट कर लिया है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और उसके बाद राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये क्रॉसिंग ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट उसको टच करना चाहते हो उस पर क्लिक कीजिए, और आप देख सकते हैं अब ये टच हो चुके हैं। तो ये प्रॉपरली आपको अगर बढ़ाने ऑब्जेक्ट तो एक्सटेंड यहाँ पे काम होता है। ट्रिम कमांड एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट करता है, एक्सटेंड कम लाइन को एक्सटेंड कर देता है। तो ये ट्रिम और एक्सटेंड अगर आप होम टैब से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक साथ दिए हैं दोनों के दोनों, आप देख सकते हैं ट्रिम और एक्सटेंड। ज़रा जूम करके भी बता देता हूँ आपको, ट्रिम और एक्सटेंड दोनों भाई भाई है, मतलब काम अलग अलग करते हैं, लेकिन तो यहाँ पे दोनों एक साथ दिए हैं। तो दोस्तों ये तो समझ में आया होगा आपको अभी ऑफसेट कैसे यूज़ करना है, ट्रिम और एक्सटेंड भी कैसे यूज़ किया इस ड्राइंग के अंदर। अब आ रही है एरे की, तो चलिए एरे ले लेते हैं। एरे के लिए AR इंटर, शॉर्टकट कीज ही मैं यूज़ करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे इन दोनों लाइन को मैं सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक के बाद आपको पोलर एरे चाहिए। जी हाँ, पोलर एरे, क्योंकि रेक्टेंगल एरे और पोलर एरे ऐसे 2 एरे रहते हैं। अगर एरे का वीडियो नहीं देखा तो आप वो देख लेना ज़रूर दोस्तों। तो पोलर एरे में हम करेंगे सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट कौन सा रहेगा देखिए दोस्तों, ये हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट कितने चाहिए, वहाँ पे 6 है या 7 है, मैंने गिन लिए थे 7 है, मैं आपको दिखा दूंगा ड्राइंग दोबारा, लेकिन 7 है फिलहाल। प्रीव्यू करके देख लेते, आ चुका है इस तरह से। लेकिन एक बात मैं बताना भूल गया आप लोगों को, ये एरे ज़रा मैं हटा देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। एरे को मैंने अप्लाई नहीं किया, प्रीव्यू किया था फिलहाल। आप इस ड्राइंग में देखेंगे तो थोड़ा सा ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैं जरा जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो पॉइंट है इसमें, मतलब ये क्वाड्रेंट पे नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब 10 एंगल या कुछ भी 15 एंगल ऐसा थोड़ा सा क्रॉस है। तो आप भी उसे कर सकते हैं क्रॉस। यहाँ पे एंगल तो दिया नहीं है, लेकिन मैं कर देता हूँ इसमें। तो मैं एंगल करने के लिए यहाँ पे RO एंटर करूँगा। रोटेट कमांड भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो अभी देखिए इस ड्राइंग में बहुत सारे कमांड यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे रोटेट लेने के बाद सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, और उसके बाद ये सेंटर पॉइंट पिक करो, ये सेंटर पॉइंट रहेगा। और एक 15 एंगल दे दो, 10 दे दो, 15 दे दो। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉपर रोटेट हो चुका है। अब बारी है एरे की, जो कि मैंने बताया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, पोलर एरे के बाद पिक सेंटर पॉइंट। डोंट फॉरगेट इट, सेंटर पॉइंट भूल गए तो भैया वो कुछ अलग जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 करना है दोस्तों, और यहाँ पे प्रीव्यू कर दो, आ जाएगा। आना ही है उसे, ओके, और कोई चारा है नहीं उसके पास, क्योंकि हमने प्रॉपर स्टेप्स किए। तो राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है दोस्तों। TR डबल एंटर कीजिए, और ये लाइन जो है उसे हमें ट्रिम करने के लिए बोला गया है, मतलब वहाँ पे है ही नहीं ये लाइन्स, तो हम इसे ट्रिम करेंगे। ड्राइंग में दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। तो हो गए श्योर, वो लाइन नहीं चाहिए हमें, और इसके अंदर की भी लाइन नहीं चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से बन गया। तो जब आपने ये ऑब्जेक्ट देखा था, या फिर आपको लगा होगा कि यार स्टार्टिंग में ये कैसे बनाया, डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अभी आप ये ऑब्जेक्ट जब सीख चुके हैं तो अभी लग रहा होगा यार ये तो ईजी है, बस एरे कमांड यूज़ किया गया है और इस तरह से ट्रिम वगैरह ये सब कर दिया है। तो आपको यहाँ पे कौन कौन से टूल यूज़ हुए इतने ही ड्राइंग में, वो आपको समझ में आएंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा ड्राइंग और भी बाकी है, मतलब लेफ्ट साइड का बहुत सारा बाकी है, तो उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे डिस्टेंस है 78, फिर 37, फिर 43, और उसके बाद ये सर्कल आ चुका है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ड्राइंग क्लियरली रीड करने के लिए बोल रहा हूँ। जब आप ड्राइंग रीड करना सीख गए ना, तो आप ड्राइंग बनाना भी सीख गए। तो ड्राइंग का देखिए ये डिस्टेंस, इस सेंटर पॉइंट से लेकर इस सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस कितना होता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है, 78, 37 और 43 का होता है 158 दोस्तों। जी हाँ, 158 होता है।
उसे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, ये ड्राइंग मैंने बनाई है पहले भी स्टूडेंट को पढ़ाते समय। तो यहाँ पे मुझे पता है इसका डिस्टेंस 158 हो रहा है। तो 158 ये सेंटर पॉइंट से है इधर, लेकिन आप देखेंगे तो ये सेंटर में तो नहीं है, इस सेंटर पॉइंट से तो यहाँ से डिस्टेंस 18 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 डिस्टेंस है सेंटर पॉइंट का, अगर वो लाइन मिड पॉइंट से लेंगे तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। उस सर्कल की तरफ जाएंगे, इसमें सर्कल का डायमीटर भी ड्रॉ करना है हमें। यहाँ पे सर्कल 16 डायमीटर का है और 52 डायमीटर का है, एक 16 डायमीटर का, एक 52 डायमीटर का, मतलब 150 डिस्टेंस पे आना है, ऊपर 18 डिस्टेंस पे जाना है, यहाँ से सेंटर से 150 आना है, फिर 158, फिर 18 डिस्टेंस पे ऊपर जाना है, 16 डायमीटर का एक सर्कल, फिर 52 डायमीटर का दूसरा सर्कल। तो चलिए यहाँ पे ये दो सर्कल तो है ही, साथ में एक और है 34 डायमीटर का सर्कल, ये जो आपको जहाँ पे एरे दिख रहा है इसके ऊपर। तो ये तीनों भी सर्कल यहाँ पे हमें ड्रॉ करने हैं। तो हम जाते हैं हमारे कैड के अंदर और ड्राइंग के अंदर, यहाँ पे सबसे पहले आते हैं पॉलीलाइन के ऊपर और ये मिडल पॉइंट पे क्लिक करके एफेक्ट ऑन करना जरूरी है जब आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए। स्ट्रेट लाइन आ गई है, एफेक्ट ऑफ रहेगा तो आपको पता है एफेक्ट यानी ऑर्थो। दोस्तों ये रहा ऑर्थो बटन। आप ड्राइंग के टाइम पे आप याद रखना कि आप ऑर्थो ऐसे ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि करना क्या है। इसके लिए 158 सबसे पहले, फिर इसके बाद 18 ऊपर आना है और इसे ड्रॉप कर देना, मतलब यहाँ पे कमांड कैंसिल कर देना, पॉलीलाइन इतनी करनी है। फिर इसके बाद सी इंटर करना है, सेंटर पॉइंट ये पिक करना है, डी इंटर करना है, एक 16 का रहेगा, फिर से सी इंटर कर लो, सी इंटर यानी कि स्पेस दबाएंगे तो भी रिपीट कमांड वही होगी, लास्ट कमांड डी इंटर डायमीटर और 34, और फिर से सी इंटर, डी इंटर और 52। ये 3 सर्कल मैंने बताए थे और ये हमें ड्रॉ करने थे, तो यहाँ पे मैंने कर लिया ड्रॉ। इस लाइन का काम खत्म हो गया है, लेकिन फिलहाल रहने दो, बाद में हम इसे एक साथ ट्रिम करेंगे, कभी ज़रूरत पड़ी तो आगे, तो इसलिए लाइन रहने दो फिलहाल। तो अभी करना क्या है आगे मैं आपको बता देता हूँ। ड्राइंग में चले जाइए। ड्राइंग में सबसे पहले ऊपर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये आर्क दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा। तो ये आर्क जो ड्रॉ करना है ये 180 रेडियस का है। और ये आर्क आप कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए और एक टूल्स हमें यहाँ पे यूज़ होने वाला है, और उस आर्क का ऑफसेट दिखाई देगा ये 20 का, मतलब 2 आर्क यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, उसका ही ऑफसेट मारा है 20 का यहाँ पे। फिर आगे बढ़ेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है R10 का कर्व है, R20 का, यहाँ पे भी R12 का आर्क है। तो ये सब होता कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अगर आर्क ऊपर का ड्रॉ करना है तो उसके लिए सर्कल में से यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ और उसकी शॉर्टकट की भी बता दूंगा। 10-10 रेडियस, 10-10 रेडियस यूज़ करना है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि मुझे रेडियस पता है और 2 टेंजेंट पॉइंट पता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेंजेंट पॉइंट, ये क्वाड्रेंट पॉइंट रहता है सर्कल का, और उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे वो टच है, कहीं पे भी यहाँ पे टच कर देंगे आप चलेगा, और ये क्वाड्रेंट पॉइंट रहता है सर्कल का, इधर टच करेंगे हम लोग। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सी इंटर करूँगा और टी इंटर करूँगा, 10-10 रेडियस। सी स्टैंड्स फॉर सर्कल, टी स्टैंड्स फॉर 10-10 रेडियस। तो यहाँ पे पहला क्लिक होगा दोस्तों, फिर यहाँ पे दूसरा क्लिक होगा और रेडियस जितना था वो देंगे हम 180। पहला क्लिक, दूसरा क्लिक 180। एक बात याद रखना है, सर्कल के इस साइड में कहीं पे भी क्लिक करो आप, ये क्वाड्रेंट पॉइंट से इस साइड में, और ये भी सर्कल के क्वाड्रेंट पॉइंट के इस साइड में क्लिक कीजिए, और आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है अभी। तो ये कमाल की बात है, ये सिंपली आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे समझना है कि ये 10-10 रेडियस ही है। तो TR डबल एंटर कीजिए और ये एक्स्ट्रा सर्कल यहाँ पे डिलीट कीजिए, क्योंकि हमें चाहिए बस आर्क। तो आर्क आ चुका है और ओ की बारी है अभी, ओ यानी कि ऑफसेट, और 20 का ऑफसेट दीजिए। जैसे कि हमने ऑफसेट सीखा पहले ही कि इस आर्क पे क्लिक करेंगे और नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आर्क का ऑफसेट आ जाता है। दोबारा हमें एक ट्रिम कमांड की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रिम तो बहुत बार ज़रूरत पड़ता है भैया, तो यहाँ पे ट्रिम को हमेशा याद रखो, TR डबल एंटर, और ये ट्रिम हो चुका है। अब आएंगे अंदर के सर्कल की तरफ, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 10, आपको दिखाई दे रहा है, तो वो कर लेते हैं। उसे भी 10-10 रेडियस के जरिए करेंगे हम लोग। आप बोलेंगे इसे फिलेट से नहीं कर सकते, जी हाँ फिलेट से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सर्कल ट्रिम हो जाएगा तो ये फिर रहेगा नहीं, ये सर्कल तो हमें चाहिए। तो फिलेट से अच्छा सी इंटर, टी इंटर है, यहाँ पे पहला सर्कल, दूसरा सर्कल पॉइंट, आई मीन पहले सर्कल पे पहला पॉइंट, दूसरे यहाँ पे आर्क है उसके ऊपर एक पॉइंट, और यहाँ पे 12 दिया, एंटर। दोबारा देख लीजिए, मैं यहाँ से लेता हूँ 10-10 रेडियस, यहाँ से लेना है और क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे फिर 2 क्लिक करने के बाद आपको देना है यहाँ पे 10 इंटर रेडियस। एक बात याद रखना है कि लास्ट 10-10 रेडियस मैंने अभी कमांड किया है, तो मैं उसे राइट क्लिक करके रिपीट सर्कल होगा, 10-10 रेडियस नहीं आएगा। मतलब मेन कमांड ही रिपीट होती है स्पेस से या एंटर से या राइट क्लिक से। आपको अगर ये कमांड सब कमांड चाहिए तो आपको जाके खुद वहाँ से लेनी है, या फिर सी इंटर, टी इंटर करके आपको उसको दोबारा वो शॉर्टकट की वगैरह असाइन करनी पड़ेगी। तो ट्रिम करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे ट्रिम होंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है, और ये वही करवा रहा है जो वहाँ पे मेंशन किया गया है ड्राइंग में। अब बारी ड्राइंग में नीचे के जो लाइन से पैरेलल लाइंस ये ड्रॉ करने के लिए शेप, ये सिंपल है, बस इतना ही रह गया अभी, बाकी कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि सबसे पहले एक पॉलीलाइन लीजिए आप,
और सेंटर में से एक सीधी लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे रख दीजिए। अब इसे कितना लेना है ये आपको बस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसका डिस्टेंस नहीं लेना है, बस आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ तक ड्रॉ करके रख देना है। तो उसके बाद आप यहाँ पे फिर से इसे कर्व भी कर सकते हैं। ये वाला जो है कर्व यहाँ पे देने के लिए R5 है, तो C इंटर T इंटर और यहाँ पे 2 क्लिक करेंगे। इसके ऊपर ये लाइन पॉलीलाइन के ऊपर एक क्लिक करेंगे, एक सर्कल के बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। सर्कल के बॉर्डर को सरकमफेरेंस बोला जाता है, ये ध्यान में रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे रेडियस जो दिया है 5 और यहाँ पे ट्रिम कर दो TR डबल एंटर और इसे यहाँ से ट्रिम हटा दो, इससे ज़रूरत नहीं है, ये ट्रिम कर दो, ये भी ट्रिम कर दो। ये आगे की लाइन रहने दीजिए क्योंकि मुझे वहाँ पे दिखाना है आपको वो लाइन कैसे काम आएगी। तो यहाँ पे ड्राइंग में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे की लाइन आपको ड्रॉ करनी है वो 18 पे ड्रॉ करनी, जो 18 की ऑलरेडी ड्रॉ है मेरी लाइन, मैंने वैसे रखी है 18 वाली लाइन, डिलीट नहीं की है। तो 18 पे ये लाइन है और उसका R12 है इस कॉर्नर पे और उसके बाद यहाँ पे भी 12 है और यहाँ पे ऊपर R14 है। यहाँ पे ये दोनों का ऑफसेट डिस्टेंस 20 है। तो चलिए ये नीचे की लाइन पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ऑफसेट के बारे में सोचते हैं। तो नीचे की लाइन कंप्लीट करने के लिए यहाँ से 78 पे आना है और 78 से डायरेक्टली ये लाइन को यहाँ पे ज्वाइन करना है इस पॉइंट के साथ। तो ये पॉइंट जो होता है ये हमें यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए 37 दिया है, ये 37 का पॉइंट है, आपको समझना है यहाँ पे। तो चलिए ये जो नीचे के 78 और 37 के पॉइंट से वो ड्रॉ कर लेते हैं। PL एंटर करेंगे पहले, PL एंटर करने के बाद इस लाइन से यहाँ पे आएंगे 78 पे, 78 पे यहाँ पे एक ड्रॉप रखेंगे, मतलब यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पे एक 37 की भी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसका पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट से जो 78 वाला था, जहाँ पे 78 का पॉइंट था, वहाँ तो इस तरह से क्रॉस करेंगे हम लोग। तो ये 37 और 78 का जो लाइन है उसके हेल्प से हम लोग ये इंटरसेक्शन, मतलब यहाँ पे ये ज्वाइन कर पा रहे लाइन को, और आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है मैंने ट्रिम कर दिया है और ट्रिम करने के बाद ये लाइन इस तरह से बन चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी करना क्या है, इसे आपको यहाँ पे फिलेट भी कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों पॉलीलाइन है। एक बात याद रखनी है, आर्क और आर्क में फिलेट चलेगा, पॉलीलाइन और पॉलीलाइन में फिलेट चलेगा, लेकिन पॉलीलाइन और आर्क में फिलेट नहीं होता है। मैंने पुराने ड्राइंग में भी बताया, अगर आपने देखा होगा तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पे F इंटर R है 12 एंटर और ये दोनों क्लिक कीजिए, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग ट्रिम नहीं, फिलेट नहीं यूज़ कर सकते, आई मीन टू से। तो फिलेट कब होगा, इसमें फिलेट की जगह क्या करेंगे हम लोग, C इंटर करेंगे, T इंटर करेंगे। यहाँ पे भी 12 का ही रेडियस का एक सर्कल है और उसे भी हम ट्रिम करेंगे इस तरह से दोस्तों। चलिए ये भी बन गया है, यहाँ पे ये भी कर्व बन गया और नीचे का भी रह गया है, इसमें 20 है। ओके, F इंटर R इंटर 20 एंटर, F मतलब फिलेट, R मतलब रेडियस, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये हो चुका है। अब बारी है हमारा इसका ऑफसेट करने की, लेकिन मुझे ऑफसेट के लिए एक पॉलीलाइन तो चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक पॉलीलाइन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ले रहा हूँ, एक पॉलीलाइन ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पे पॉलीलाइन लेने के बाद ऑफसेट मार रहा हूँ इसका, ऑफसेट O इंटर 20 इंटर। ये ऑफसेट मुझे पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मैंने बाद में भी किया तो भी चलेगा। इस पॉलीलाइन को डिलीट मार देता हूँ मैं, ये ऑफसेट यहाँ पे आ चुका है। अब ऑफसेट आने के बाद आपको एक्सटेंड कमांड जो मैंने बताई थी यहाँ से भी कर सकते हैं, EX इंटर उसकी शॉर्टकट की है, दोबारा यूज़ हो रहा है एक्सटेंड कमांड इसमें। पहली बार हमने यहाँ पे यूज़ किया था इधर, अब दूसरी बार यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ये लाइन जो है उसको टच करना चाहिए, तो ये हो गया टच वहाँ पे। तो याद रखना है एक्सटेंड कमांड कैसे करना है, ट्रिम कर दो एक्स्ट्रा वाला लाइन, ये हो गया ना बात। यहाँ पे कैसे करना है समझ में आएगा आपको। और एक आपको पॉलीलाइन चाहिए दोस्तों, यहाँ पे एक पॉलीलाइन ड्रॉ कीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका भी ऑफसेट कीजिए 20 का। मैंने ये लाइन को पहले ही ऑफसेट करना चाहिए था, मैंने बोला था आपको, ये वैसे भी हो गया अभी ऑफसेट, आपको दिखाई दे रहा है। अब इसे यहाँ पे ट्रिम कीजिए, ट्रिम एक्स्ट्रा वाला, और यहाँ पे आप फिलेट दे सकते हैं क्योंकि ये दोनों पॉलीलाइन है। और फिलेट कितने का है वो देख लीजिए, 8 का है, लेकिन इधर भी R5 का एक सर्कल है जो आपको दिखाई दे रहा है, तो आप वो भी दोनों भी करेंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ, F इंटर कीजिए, R इंटर कीजिए, 8 मतलब 8 टाइप करना है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये फिलेट हो चुका है। C इंटर कीजिए, T इंटर कीजिए, एक ये पॉलीलाइन पे क्लिक कीजिए, एक ये सर्कल पे क्लिक कीजिए, 5 एंटर करना है, TR डबल एंटर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ज़रा ट्रिम कर दीजिए दोस्तों, ये ट्रिम हो चुका है। और यहाँ पे 14 का मुझे ऊपर का चाहिए फिलेट, ये 14 का ज़रा देख लीजिए, ये 14 का फिलेट है। तो F इंटर R इंटर, ये लास्ट फिलेट है शायद ड्राइंग में हमारा, 14 एंटर, और उसके बाद फिलेट तो कुछ करना है ही नहीं है, फिलेट हो चुका है। और ड्राइंग का लास्ट कमांड ही था वो दोस्तों, ये भी डिलीट कर देना है। यहाँ पे और एक चीज़ बाकी है हमारी, ये एरे बाकी है, और एरे कैसे ड्रॉ करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो लास्ट एरे बाकी है हमारा, लास्ट कमांड ही अभी ये रहेगा। तो एरे करने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है, ये सर्कल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 45 एंगल पे यहाँ पे रखे गए, और
उसका जो डायमीटर है वो आप देखेंगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 8 डायमीटर की 4 सर्कल है। तो चलिए 8 डायमीटर की 4 सर्कल के लिए हम लोग करेंगे सी इंटर। पहले मैं क्वाड्रेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे डी इंटर करके 8 इंटर करूँगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक सर्कल ड्रॉ हो चुका है। तो अब इसे पहले रोटेट करेंगे, आर ओ एंटर करने के बाद सिलेक्ट कीजिए, इसे यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे कर्सर रख के फिर 45 कीजिए, रोटेट हो गया दोस्तों। ओके, और एरे कर दीजिए। ये अभी मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा, इसे राइट क्लिक करूँगा, पोलर एरे रखूँगा, पिक सेंटर पॉइंट में ये वाला सेंटर पॉइंट यहाँ पे पिक करना है दोस्तों। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कितने सर्कल चाहिए, 4 ही चाहिए, 7 नहीं चाहिए। और आपको बस दैट्स इट, और प्रीव्यू कीजिए, यहाँ पे आ चुका है ये इस तरह से, और इसे राइट क्लिक करके एक्सेप्ट कीजिए। तो आपको दिखाई दे रहा है ये एरे भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। और चाहिए तो आप इसे, ये जो लाइन इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये सर्कल जो अंदर डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है, हिडन पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, उसे आप वैसे कर सकते हैं। और उसको करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले बाय लेयर में जाना है और ऑर्डर में जाना है। ऑर्डर में जाके लोड में जाना है दोस्तों, और लोड में जाने के बाद यहाँ पे हिडन लाइन टाइप लेना है, या -2 लाइन टाइप भी ले सकते हैं आप। मैं हिडन ले रहा हूँ, चलिए ओके कर दिया। अब इस सर्कल को सिलेक्ट कीजिए और उसको हिडन प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कीजिए, मतलब लाइन टाइप इसकी चेंज कीजिए। प्रॉपर्टीज़ इस तरह से चेंज करने के बाद हिडन यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसे राइट क्लिक कीजिए और इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कीजिए। इसकी भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे चेंज करेंगे। लाइन स्केल में यहाँ पे 10 एंटर करेंगे तो यहाँ पे वो क्लियरली दिखाई देगा। यहाँ पे क्लोज कीजिए, इसे अभी आपको दिखाई दे रहा है। तो और रोटेट बनाने तो बस आपको इसको राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ में जाइए, 10 में यहाँ पे 20 कर दीजिए। दैट्स इट, यहाँ पे दैट्स इट। ओके, ये आपको बस ये ड्राइंग बन चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कम्प्लीटली ये ड्रॉ हो चुका है। और डायमेंशंस देने के लिए आपको होम टैब में ये एनोटेशन जो ऑप्शंस रहता है, इसमें रेडियस है, एंगुलर है, डायमेंशंस आप दे सकते हो। उम्मीद करता हूँ डायमेंशंस का लेक्चर आपने देखा होगा। ये लेक्चर और बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मुझे बस ड्राइंग करना आपको बताना था, इसलिए मैंने बता दिया दोस्तों। आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली ड्राइंग एज इट इज़ ड्रॉ हो चुकी है। अब आपको ये ड्राइंग ईजी लगने लगी होगी, जिनको पहले डिफिकल्ट लगी होगी, और जिनको पहले से आता है वेल एंड गुड भाई। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये ज़रा थोड़ा सा बड़ा हो गया है ट्यूटोरियल, लेकिन यूज़फुल है। और अच्छा लगा तो आप लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो कैड लवर्स है, जो कैड में प्रैक्टिस ड्राइंग करना चाहते हैं, कैड सीखना चाहते हैं और कैड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर दोस्तों, लेकिन ज़्यादा यही कहूँगा, सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।